वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ अनाउंसमेंट आपके सामने करना चाहूँगा। हमने हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है जिसका नाम है बिल्ड भारत। हमारे कंट्री का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज से कनेक्टेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी और उसमें जो कंपनीज इन्वॉल्व होगी वो आपके सामने मैं वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करता रहूँगा। डेली वीडियोज़ ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं और हमारा व्हाट्सअप का भी चैनल है जिसके ऊपर शेयर बाज़ार की जो अपडेट्स है एकदम शॉर्ट में मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल और हमारा व्हाट्सअप का चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। दोनों चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉटम में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए, वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो इशू है, उसके कारण बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अलग अलग इम्पैक्ट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और उसमें एक ऐसा पर्टिकुलर चीज़ अभी सामने निकल कर आया है जिसका प्राइस राइज होने की वजह से इंडियन मार्केट के ऊपर, इंडिया के कुछ कंपनीज के ऊपर, सेक्टर के ऊपर उसका एक बड़ा इम्पैक्ट होता हुआ हमको नजर आ रहा है। और ये जो चीज़ है ये दोस्तों कास्टिक सोडा। अब इसका जो यूसेज है अगर आप देखोगे बहुत सारे चीज़ों में होता है। अब वो क्या क्या है, कौन से ऐसे वो कंपनियां हैं जिनके कारण इसका अफेक्ट होता हुआ आपको नजर आएगा। एक एक करके सब कुछ एकदम डिटेल में यहाँ पर हम चेक करेंगे। सबसे पहले हुआ क्या है ये हमको यहाँ पर समझना होगा। तो देखिए, ड्यू टू टेंशन इन वेस्ट एशिया, ये तो आपको अब तक तो सबको पता ही है कि वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट की बात करें कितने सारे इश्यूज इस टाइम पे चल रहे हैं जिसके कारण क्या हो रहा है, एनर्जी का कॉस्ट जो है वो काफी तेजी से बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, ये जो एनर्जी कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है इसके कारण बहुत सारी चीजों को, अलग अलग सेगमेंट को इसका झटका लगता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। 10 अप्रैल की अगर हम बात करें, कॉस्टिक सोडा की जो प्राइस है अराउंड 20% का जंप दिखाते हुए हमको देखने को मिले। तो याद रखना, यहाँ पर कोई हम कंपनी की बात नहीं कर रहे, कॉस्टिक सोडा की अगर हम बात करें उसके प्राइस में ही 10 अप्रैल को 20% का सीधा एक जंप हमको देखने को मिलेगा। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी मेजर कॉस्ट आपको देखने को मिलेगा अराउंड 30 to 40% का इसके प्रोडक्शन में। तो ओवरऑल देखा जाए ये अपने आप में कितना बड़ा न्यूज है इसका अंदाजा अभी आपको यहाँ पर लग जाना चाहिए। इसका मतलब ये निकल कर आता है कि एनर्जी का कॉस्ट जो लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ा, तो कहीं ना कहीं केमिकल के प्राइसेस में भी अब और भी यहाँ से इंक्रीज होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। तो अब ये वाला जो न्यूज़ कास्टिक सोडा का यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है इसके वजह से मार्केट जो है दो हिस्सों में यहाँ पर स्प्लिट होता हुआ आपको नजर आएगा। सबसे पहले उन कंपनीज को यहाँ पर हम देखेंगे जिनको इस पर्टिकुलर न्यूज़ के वजह से बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। इन शॉर्ट ये प्रोड्यूसर्स कंपनियां होगी इसकी, इस चीज को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। और जो भी कंपनी के नाम यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ इस रिपोर्ट से कनेक्टेड न्यूज बेस्ड इंफॉर्मेशन में आपको दे रहा हूँ। ये किसी भी टाइप का बाय या सेल का एडवाइस नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो कंपनीज जिनको यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है, बिकॉज ये वाली जो कंपनीज है मैन्युफैक्चरिंग करती है कास्टिक सोडा का, तो इसमें कुछ नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और इसमें कुछ बड़े प्लेयर्स यहाँ पर हमको नजर आ रहे हैं। तो इसमें ग्रासिम इंडस्ट्री का नाम देखने को मिल रहा है, टाटा केमिकल्स का नाम देखने को मिल रहा है, गुजरात अल्काइज एंड केमिकल्स का नाम भी यहाँ पर नजर आ रहा है। डीसीएम श्रीराम की बात करें तो यहाँ पर इसका नाम भी देखने को मिल रहा है। तो ये चार ऐसी कंपनीज है जिनको कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स होने की वजह से, मैन्युफैक्चरर्स होने की वजह से इस न्यूज का एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। अब देखिए, इम्पैक्ट की बात करें, हायर सेलिंग प्राइस का मतलब रेवेन्यू भी इनका ऊपर की तरफ जाता हुआ हमको नजर आएगा। इफ कॉस्ट डोंट राइज इक्वली, अगर कॉस्ट एकदम इक्वल तरीके से ऊपर की तरफ नहीं गया तो बेटर मार्जिन भी यहाँ पर होते हुए हमको नजर आएंगे, मतलब मार्जिन में इंप्रूवमेंट, मार्जिन और भी अच्छे होते हुए नजर आएंगे, यानी यहाँ पर एबिडा की बात हो रही है। तो ओवरऑल देखा जाए ये खबर इन चार कंपनी के लिए काफी अच्छी खासी बेनिफिट वाली खबर हमको देखने को मिल रही है। अब मिड साइज गेनर्स की अगर हम बात करें इसमें भी कुछ नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जिसमें मेगमानी, माफ कीजिएगा, मेगमनी, फिनकेम ये वाला नाम आपको नजर आएगा, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स ये दूसरा नाम आपको देखने को मिलेगा, केमप्लास सनमार ये तीसरा नाम आपको नजर आएगा और चौथा नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है केमफैब एक्ल्स करके, ये भी नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो इस न्यूज के वजह से कहीं ना कहीं मिड साइज गेनर्स की कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगे। रही बात इम्पैक्ट की, तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्जिन जो है इंप्रूव हो सकते हैं। सम स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम ये न्यूज के बाद हमको दिखा चुका है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल इस न्यूज का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट में होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
अब ये तो उन कंपनीज के नाम थे जिनके ऊपर इस न्यूज़ का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता हुआ हमको नज़र आ सकता है। अभी वो नाम देखते हैं जिनके ऊपर इसका प्रेशर या हल्का-सा नेगेटिव इम्पैक्ट आता हुआ नज़र आ सकता है। जो कंज्यूमर कैटेगरी की कंपनियाँ इस न्यूज़ की हमको देखने को मिलेगी उनको। लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो कंपनीज़ दैट फेस प्रेशर जो कंज्यूमर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो इसमें सबसे पहले एल्यूमीनियम सेक्टर के कुछ प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें हिंदाल्को इंडस्ट्रीज का नाम हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी जो है उसका नाम भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वेदांता लिमिटेड का नाम भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। रही बात इसके ऊपर की इम्पैक्ट की, तो देखिए कॉस्टिक सोडा जो है वो रिफाइनिंग में यहाँ पर यूज होता हुआ आपको नजर आएगा, और इसका कॉस्ट ऊपर की तरफ जाने की वजह से इन कंपनी का जो मार्जिन है इसके ऊपर प्रेशर आता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो खबर है इन तीन कंपनी के लिए कहीं ना कहीं एक अलग टाइप का हल्का सा नेगेटिव प्रेशर वाला इम्पैक्ट कहीं ना कहीं शो करता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों फिर से आपको याद दिला दूं, ये जो शेयर्स के नाम मैंने अभी आपके सामने जो एक एक करके बताया वो न्यूज बेस्ड इंफॉर्मेशन थी। जो इम्पैक्टेड प्लेयर्स थे वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, और ये किसी भी टाइप का बाय सेल या होल्ड का एडवाइस नहीं है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। इन पर्टिकुलर शेयर्स के अलावा और भी अफेक्टेड सेक्टर कौन से होंगे इस न्यूज की वजह से, वो भी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद इन सेक्टर्स के जो प्लेयर्स है उनके ऊपर भी अपने हिसाब से आप फोकस रख सकते हो। पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री जो है वो भी कहीं ना कहीं इस खबर की वजह से अफेक्ट होते हुए आपको नजर आएगी। साथ ही साथ जो कंपनियां डिटर्जेंट कंपनीज कैटेगरी में आती है उनके ऊपर भी इस वाले न्यूज का एक अफेक्शन वाला एक इम्पैक्ट होता हुआ हमको नजर आ सकता है। उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें या सेक्टर की बात करें, ये भी कहीं ना कहीं इस खबर की वजह से अफेक्ट होता हुआ हमको नजर आएगा। साथ ही साथ वाटर ट्रीटमेंट कंपनीज की बात करें, इनके ऊपर भी इस खबर का कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिल सकता है। बिकॉज यहाँ पर देखिए इम्पैक्ट की बात करें तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आएगा, और कंपनी अगर ये कॉस्ट कस्टमर्स को पास नहीं कर पाई तो प्रॉफिट में इनके क्या देखने को मिलेगा, रिडक्शन देखने को मिलेगा, प्रॉफिट इनका रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं जो मटेरियल कॉस्ट यहाँ पर जो इंक्रीज होगा ये इनको न चाहते हुए भी कस्टमर को पास करना पड़ेगा, वो कॉस्ट कस्टमर को पास करना पड़ेगा। और अगर ये वैसा नहीं करते तो इनका खुद का जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ आपको नजर आएगा, जो इन द एंड कंपनी के लिए सिंपल सी बात है एक नेगेटिव से निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर इतना सारा डेटा देखने के बाद सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग अगर अगर यहाँ पर आपको ये सोचनी है तो देखिए प्रोड्यूसर्स कंपनियां जो है उनके लिए ये वाला खबर जो है एक बेनिफिट की तरह आपको दिखाई देगा। बिकॉज प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी तो प्रोड्यूसर कंपनियों को बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज उनको और भी ज्यादा प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। और प्रोड्यूसर्स के अलावा जो कंज्यूमर्स कंपनी है उनके सामने ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा, बिकॉज हायर कॉस्ट की वजह से इनके जो मार्जिन है वो नीचे की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। तो ये फर्क आपको समझना होगा प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में और कंज्यूमर्स कंपनी के बारे में। इसलिए मैंने एकदम अच्छे से आपको अलग अलग दोनों कैटेगरीज के जो थे सारी न्यूज आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की थी। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें इनके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा, जैसे कि एनर्जी कॉस्ट का जो ट्रेंड है वो कैसा चल रहा है। बिकॉज अभी की जो ग्लोबल सिचुएशन बनी है कभी भी कुछ भी होता हुआ हमको नजर आ रहा है, तो आपको भी एनर्जी कॉस्ट का जो ट्रेंड है उसको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा नहीं मतलब लगातार अपडेट रहना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। फाइनल प्रोडक्ट का प्राइसिंग पावर इसके ऊपर भी फोकस करना होगा, और एबिलिटी टू पास कॉस्ट टू कस्टमर, जो हमने आखिर में जो स्लाइड में पॉइंट देखा था कि जो एक कॉस्ट ऊपर की तरफ जा रहा है वो किस तरीके से कस्टमर को पास हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, ये सारी चीजों के ऊपर आपको फोकस करना होगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये वाला जो खबर है अपने आप में मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा, बिकॉज इसके बारे में शायद से बहुत लोग बातें नहीं करेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला जो न्यूज है आपके सामने सही तरीके से प्रेजेंट करने का कोशिश करूं, जो आई थिंक मैंने किया है। उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।